एक बार फिर स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज़ चैनल पर। आज है 13 दिसंबर 2020, दिन रविवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की सभी खबरें। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, 2 हाईवे समेत 206 सड़कें बंद। हिमाचल में बारिश और हिमपात के बाद समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। सूबे के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। वहीं मध्यम और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी और बारिश से प्रदेश में 206 सड़कें, 2 NH और 1 स्टेट हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे 305 जलोड़ी जोत, NH3 रोहतांग उदयपुर के पास स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। शिमला के नारकंडा के पास नेशनल हाईवे बंद है। इन सड़कों के बंद रहने से परिवहन निगम के ऊपरी शिमला, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के 225 रूट प्रभावित रहे। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को बहाल करने के लिए कर्मचारी और मशीनरी भेज दी है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि मौसम साफ रहने से प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें बहाल कर दी जाएंगी। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में शनिवार को सीजन का चौथा हिमपात हुआ। विद्या बालन ने धर्मशाला में लिया पैराग्लाइडिंग का आनंद। धौलाधार की पहाड़ियों की हुई दीवानी। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में अपनी पहचान बना चुकी हिमाचल के कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग घाटी एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन ने टैंडम उड़ान भरकर धौलाधार की पहाड़ियों को निहारा। इस दौरान उन्होंने उड़ान का भरपूर आनंद लिया। उड़ान के दौरान विद्या बालन ने हिंदी गाना मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना भी गुनगुनाया। लाहौल स्पीति के हुरलिंग में दिखा हिमालयन सीर, विलुप्त होने की कगार पर है ये प्रजाति। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के हुरलिंग में हिमालयन सीर कैमरे में कैद हुआ है। यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन शनिवार को वन्य प्राणी मंडल स्पीति की टीम ने विलुप्त हिमालयन सीर को अपने कैमरे में कैद किया। इसे देखकर वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गदगद हैं। स्थानीय लोग भी इस विलुप्त प्रजाति को देखकर अचंभित रह गए। वन्य जीव विलुप्त की अनुसूची 1 में शामिल हिमालयन सीर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ने संकटापन्न की नजदीक श्रेणी में शामिल किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्य अरण्यपाल अर्चना ठाकुर ने वन्य प्राणी मंडल स्पीति के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। नवोन्मेषी युवाओं को 1 साल के लिए 25,000 रुपये प्रति माह दे रही सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वरोजगार के अवसर पैदा करने को मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। नवोन्मेष विचारों वाले युवाओं को 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। विचारों के कार्यान्वयन और मार्केटिंग के लिए अधिकतम 10 लाख की सहायता दी जा रही है। उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप को पेटेंट फाइल करने को 2 लाख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट फाइल करने के लिए 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कृषि कानूनों के समर्थन में करवाए जाएंगे 3 लाख हस्ताक्षर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने कहा कि नए कृषि कानूनों के समर्थन में किसान मोर्चा जन जागरण अभियान चलाकर 3 लाख हस्ताक्षर करवाएगा, किसानों को भी जागरूक करेगा। शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने किसान हित में कड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इनमें किसान सम्मान निधि के 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95,000 करोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार कृषि उपज मंडी समिति कानून लाई है। यह किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करेगा। किसान मोर्चा कृषि कानून के पक्ष में जन जागरण और जनसंपर्क अभियान चलाएगा। मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर जागरूक करेंगे। हिमाचल में 400 गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर करना सरकार के लिए चुनौती। टीसीपी के दायरे से 400 गांवों को बाहर करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। अगर ये गांव बाहर किए जाते हैं तो प्लानिंग एरिया और शहरी निकायों की जनसंख्या घटना स्वाभाविक है। सरकार इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही है। इस मामले को 14 दिसंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। सरकार के पास हिमाचल के करीब 400 गांवों को टीसीपी के दायरे से बाहर करने के लिए आवेदन आए हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही पीपीई किट घोटाले की जांच बंद। पीपीई किट की जगह रेनकोट सप्लाई करने के मामले की जांच विजिलेंस विभाग ने बंद कर दी है। विभाग के अधिकारी जांच बंद करने का कारण नहीं बता पा रहे हैं। कोरोना काल में हुए इस घोटाले की जांच सरकार ने विजिलेंस को सौंपी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि 1.5 माह से इसकी फाइल बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही बंद कर दी गई। कोरोना काल में बहुचर्चित पीपीई किट घोटाले की विजिलेंस ने करीब 5 महीने तक जांच की। अचानक इसकी फाइल बंद करने से सरकार के भ्रष्टाचार से निपटने के दावों की पोल खुल गई है। कागज नहीं, तेज रफ्तार पर रहेगी अब हिमाचल पुलिस की नज़र। हिमाचल के लोगों के लिए काल बन रही
वाहनों की तेज रफ्तार नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने नई कवायद शुरू की है। डीजीपी संजय कुंडू ने सूबे के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे ये सुनिश्चित कराएं कि पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर कागजों को जांचने के बजाय डॉपलर रडार की मदद से तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करें। सेना में सिपाही भर्ती हुए स्पीति के लोवजंग येशे बने लेफ्टिनेंट। सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए शीत मरुस्थल स्पीति के लोवजंग येशे लेफ्टिनेंट बन गए हैं। कुछ कर गुजरने के जज्बे ने लोवजंग को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लोवजंग येशे शनिवार को भारतीय सेना अकादमी देहरादून में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। परेड में उनकी माता दिकित अंगमो, पत्नी मेनतोक डोलमा और मुनसेलिंग स्कूल के निदेशक टशी नमग्याल भी शिरकत करेंगे। हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद घट सकते हैं कोरोना के मामले। हिमाचल में 15 दिसंबर के बाद शादी और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो जाएंगे। इससे कोरोना के मामले घट सकते हैं। हिमाचल में अक्टूबर अंत और नवंबर में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। इसका कारण शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम माने जा रहे हैं। धाम जैसे आयोजनों में भी लोगों की भीड़ उमड़ी। सरकार का मानना है कि 15 दिसंबर के बाद स्थिति में सुधार होने लगेगा। कोरोना संकट के बीच हमीरपुर में सैनिटाइजर के सैंपल फेल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला हमीरपुर में एक कंपनी के सैनिटाइजर का सैंपल फेल हो गया है। क्षेत्रीय ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ की जांच में इसका खुलासा हुआ है। सैंपल रिपोर्ट में सैनिटाइजर में 50% इथाइल अल्कोहल कम पाया गया है, जबकि यह 100% अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भरे गए सैंपल में इथाइल अल्कोहल कोरोना संक्रमण सहित अन्य वायरस को खत्म करने के लिए प्रभावी नहीं पाया गया। हिमाचल की 3500 पंचायतों की मतदाता सूचियां फाइनल। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3500 पंचायतों की मतदाता सूचियां फाइनल हो गई हैं। अब सिर्फ 115 नई पंचायतों की मतदाता सूचियों का 18 दिसंबर तक अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूचियां हिमाचल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन पंचायतों की मतदाता सूचियों की 20-20 प्रतियां प्रकाशित कर संबंधित जिलों, ब्लॉकों और पंचायतों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। देश में संक्रमित मरीज 98 लाख के पार। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में घटत बढ़त का दौर जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान इनमें मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे संक्रमितों की संख्या 98 लाख के पार पहुंच गई। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार सुधार से सक्रिय मामलों की संख्या कम रही है तथा इनकी दर घटकर 3.66% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 30,005 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले 98,26,000 हो गए। भारत में जनवरी से शुरू हो सकता है कोरोना टीकाकरण अभियान। विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का कहना है कि इस माह के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है और जनवरी से यहां टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। अदार पूनावाला ने शुक्रवार को एक ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस माह के अंत तक SII को वैक्सीन के आपात इस्तेमाल का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके वृहद इस्तेमाल की अनुमति बाद में मिलेगी। कृषि उपकरणों की खरीद में सब्सिडी को लेकर सख्ती। हिमाचल प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद की सब्सिडी के मामले में राज्य सरकार ने सख्ती कर ली है। पात्र कंपनियों को 31 मार्च तक अपनी एम्पैनलमेंट करने के निर्देश दिए हैं। जो कंपनी नियम पूरे नहीं करती है उसके उपकरणों पर यह उपदान नहीं मिलेगा। कृषि निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार बधान ने इस बारे में तमाम कंपनियों को एक पत्र जारी किया है। कृषि उपकरणों जैसे पावर टिलर, पावर वीडर आदि पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। हालांकि पावर वीडर में 25,000 रुपये की केपिंग लगी हुई है। इसी तरह से अन्य उपकरणों पर भी ऐसी ही केपिंग है। तो दोस्तों, मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।